हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। और फिनोल का जो प्रिपरेशन मेथड था वो पढ़ा था वाया क्यूमिन। अब जो आपको पढ़ना है प्रिपरेशन मेथड फिनोल का, वो पढ़ना है वाया अदर रिएक्शंस या फिर अदर मेथड में बोलूँ तो, ठीक है। अदर मेथड की बात कीजिए तो अदर मेथड में 3 मेथड कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला आता है वाया ग्रिग्नार्ड रीजेंट, दूसरा आता है सल्फोनिक एसिड, और तीसरा जो होता है वो है बेटा आपके पास डाइएजोनियम सॉल्ट। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और ध्यान से वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक आता है वो आता है बेटा, ये जो टॉपिक है ये किस में आता है? अदर मेथड में। किस में आता है बेटा? अदर मेथड। अदर मेथड्स में आता है बेटा। और अदर मेथड्स में जो सबसे पहला है वो है बेटा वाया ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। तो पहला है बेटा इसमें कौन सा, ए डाल के लिख देता हूं, वाया ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात की जाए तो ये अपने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो वहां से क्या बनता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखिए, अगर बात कीजिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट की तो ये क्या होता है सर? हेलो एल्केन, यानी कि R सिंगल बॉन्ड X, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ, और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होती है? ड्राई ईथर। किसकी बेटा? ड्राई ईथर। और यही यहाँ से क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी कि यहाँ से बनेगा RMgX, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर सबसे पहले सवाल ये कि R की अगर बात की जाए तो R के तौर पर किसको यूज किया जाए? एल्किल ग्रुप को। अब एल्किल ग्रुप की बात कीजिए तो एल्किल ग्रुप में क्या यूज किया जाए? एथिल, मेथिल, प्रोपिल, जो भी आपकी इच्छा करे। लेकिन सर यहाँ पे सीधी सी समस्या ये है कि यहाँ पे हमें जो चाहिए वो हेलोरिन चाहिए। इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, सॉरी फिनोल बनाना है, और फिनोल बनाना है इसका मतलब नीचे क्या होगा बेटा? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग क्या होती है? एरोमेटिक। तो सर यहाँ पे जो R है, इस R के तौर पे यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा बेटा? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप में यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो होगा आपके पास फेनिल ग्रुप। क्या होता है बेटा? फेनिल ग्रुप। देखिए, ये आपके पास है बेटा, ले लिया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का मतलब ये क्या हो गया सर? फेनिल। क्या हो गया बेटा? फेनिल। और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? Cl, है ना। ये क्या हो गया आपके पास? क्लोरोबेंजीन। सर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई? मैग्नीशियम के साथ। और मैग्नीशियम के साथ कराई तो यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा? ड्राई ईथर। किसके बेटा? ड्राई ईथर। तो सर यहाँ से क्या बनेगा बेटा? यहाँ से बनेगा सर, ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ गया सर Mg, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? Cl, है ना। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सर ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ गया। क्या क्या बेटा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किसके साथ करा दो? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन की बात कीजिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लेना है? सिंगल यूनिट। अब सिंगल यूनिट की बात कीजिए तो सिंगल यूनिट का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे क्या ले लो बेटा? 1/2 O2, है ना। क्या ले लिया जाए बेटा? 1/2 O2। तो सर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बेटा? सिंगल यूनिट। किसकी? ऑक्सीजन की। तो सर जब ये रिएक्शन करेगा तब ये जुड़ेगा, तो ये कहाँ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा बेटा मैग्नीशियम और इस कार्बन के बीच में। देखिए, तो सर यहाँ से इस तरह से इसको बना दो बेटा, तो कोई दिक्कत हो? तो ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या गया बेटा? ऑक्सीजन, इसके साथ क्या जुड़ा है? Mg, और Mg के साथ क्या है बेटा? Cl, है ना। सेम तरीके से सर अगर मैं इसकी रिएक्शन आप आगे किसके साथ करा दीजिए? H2 के साथ, और H2 क्या होता है बेटा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना। सर यहाँ से अगर बात की जाए मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम पे चार्ज किसका बेटा? प्लस का। ऑक्सीजन पे चार्ज किसका? माइनस का। तो सर ये हाइड्रोजन H+ वाला कहाँ पे जाएगा? माइनस के पास। और सर ये माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के साथ। यानी कि यहाँ से MgOH Cl, ये तो क्या हो जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में? एज ए साइड प्रोडक्ट। और यहाँ से बचेगा क्या आपके पास? ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? OH। तो सर ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया बेटा? OH का मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है? ये फॉर्मेशन होगी किसकी बेटा? फिनोल की। तो ये अदर रिएक्शंस जो अदर मेथड थे उसमें पहला मेथड था कौन सा बेटा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात कीजिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, करना कुछ नहीं है सर। सबसे पहले हेलोरिन की रिएक्शन करें मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से बनेगा आपके पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? ऑक्सीजन के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, यहाँ पे आगे इसकी रिएक्शन किससे करानी है? H2 के साथ। तो यहाँ से लास्ट में प्रिपरेशन किसकी होगी बेटा? फिनोल की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है बेटा। क्योंकि जब बेटा
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ए से बी बनाइए, बी से सी बनाइए, उस कंडीशन बेटा यहाँ पे इसको यूज किया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। दूसरा बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू, किसके थ्रू बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू भी आपको किसका प्रिपरेशन किया जाता है बेटा? आपके पास फिनोल का। देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, चले आगे। नेक्स्ट है बेटा सेकंड जो मेथड है अदर मेथड में, वो आता है बेटा वाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाएगी। क्लियर बेटा? तरीके से देखना और ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो सबसे पहले बेटा ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया? बेंजीन। क्या बना दिया बेटा? बेंजीन। सर एक पाई, ये दूसरा पाई, और ये क्या होगा बेटा आपके पास? तीसरा पाई। सर बेंजीन की बात की जाए तो हर एक कार्बन के पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं? तो ये आप सभी को मालूम है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। तो सर क्या यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन लिख दूँ तो कोई दिक्कत है बेटा? डायरेक्टली नहीं। सर यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी बेटा? H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा? H2SO4 के साथ। अब H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन का जो मीडियम है वो कैसा हो गया बेटा? एसिडिक मीडियम, हाँ या ना? नहीं भाई, यहाँ पे रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। ध्यान से सुनना, समझना। ये H2SO4 यूज किया जा रहा है किसको बनाने के लिए? बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास फिलहाल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर्ड नहीं है। रिएक्शन तो बेसिक मीडियम में होगी, लेकिन बेटा आपको ये समझना है कि सर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाइए किसके लिए? ताकि जो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड की क्या की जाए बेटा? प्रिपरेशन। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए तो भैया तो बेटा H2SO4 लिखा जाएगा, और या फिर बेटा यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? ओलियम। किसके साथ बेटा? ओलियम। और ओलियम क्या होता है? H2S2O7। तो सर इसको मैं ये लिख सकता हूँ बेटा H2SO4 प्लस SO3, हाँ या ना? भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा? 2, सल्फर 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया H2S2O7, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ओलियम। क्लियर है? तो सर H2SO4 को मैं इस तरह से लिख दूँ OH, और यहाँ पे लिख दिया SO3H। कोई दिक्कत? भाई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस H2SO4 को खोल के बेटा इस तरीके से लिखा है, ठीक है, समझना। तो सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक सिंगल दूसरा ये, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, ऑक्सीजन कितने बेटा? 4, 3 ये और एक ये, 4 हो गया। सर यहाँ से क्या होगा? सबसे पहले ये OH और ये H, यहाँ से क्या बेटा? दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? H2O। तो सर H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर। H2 का मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर हुआ तो यहाँ से जो बनेगा आपके पास कि सर ये हो गया बेंजीन रिंग, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और यहाँ पे क्या बेटा? SO3H, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बेटा आपके पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बेटा आपके पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अब किसके साथ कराई जाएगी बेटा? बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम का मतलब क्या है? NaOH, है ना? क्या है बेटा? NaOH। क्लियर यहाँ तक? अब सर यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो बेटा एक बात बताओ, सर इस OH पे चार्ज नेगेटिव, Na पे चार्ज किसका बेटा? पॉजिटिव। सर यहाँ से ये H और OH दोनों कंबाइंड होकर क्या निकालेंगे बेटा? H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया? बाहर। क्या हो गया बेटा? H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर। तो ये सोडियम किसके साथ जोड़ेगा? इस SO3 के साथ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? सर ये हो गया आपके पास बेंजीन, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और यहाँ पे क्या गया बेटा? SO3Na। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे सर ये जो आपके पास इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी है सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसकी रिएक्शन आगे फर्दर की जाती है बेटा 2 मोल NaOH के साथ। किसके साथ? 2 मोल NaOH के साथ। अब सर यहाँ पे 2 मोल NaOH यूज कर लिया, एक NaOH की यूनिट ये हो गई और दूसरी NaOH की यूनिट ये हो गई। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ से Na, 2 Na और SO3, तो यानी कि यहाँ से क्या बना? Na2SO3। अब Na2SO3 यहाँ से क्या हो गया बेटा? बाहर। एक तो क्या बाहर होगा बेटा? Na2SO3। सर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे बेटा? H2 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या बचा? ONa। तो सर इस वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या जोड़ेगा बेटा? ONa। अब ONa की अगर बात कीजिए तो मतलब सर यहाँ से ये क्या हो गया आपके पास? बेंजीन रिंग, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, O नेगेटिव, यहाँ पे Na पे चार्ज कैसा गया बेटा? पॉजिटिव। यानी कि सर यहाँ पे फॉर्मेशन किसको हो गया बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड की। किसके बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड।
फिनॉक्साइड। क्लियर है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप फर्दर किसके साथ करा दो बेटा, H2 के साथ करा दो। किसके साथ करा दो बेटा, H2 के साथ। अब H2 क्या होगा सर, H प्लस OH माइनस। तो सर यहाँ पे H2 के साथ रिएक्शन कराई और H2 क्या हो गया बेटा, H प्लस OH माइनस, हाँ या ना। तो सर ये Na और ये OH दोनों कंबाइंड होकर यहाँ से क्या करेगा, NaOH का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर। क्या होगा बेटा, NaOH का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर। आप चाहो तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन के लिए HCl भी यूज कर सकते हो और बेटा H2 का मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको यहाँ पे जो प्रेजेंस रखनी है वो किसकी रखनी है, प्रोटॉन की। और प्रोटॉन का मतलब बेटा H प्लस। तो सर यहाँ पे NaOH का मॉलिक्यूल बाहर, तो ये बेटा यहाँ पे क्या बचा, H पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव बेटा पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ से क्या बना, ये सर हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे क्या गया बेटा, OH, यानी कि लास्ट में प्रिपरेशन किसकी होगी बेटा, फिनॉल की। क्लियर है। तो ये था बेटा आपके पास सेकंड मेथड वाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात कीजिए तो नॉर्मल सी कहानी है। सबसे पहले बेटा आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करना है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन कराई जाती है H2SO4 के साथ या फिर बेटा ओलियम के साथ। तो सर यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करानी है। यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहाँ से आपके पास सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इसकी रिएक्शन आगे फर्दर 2 मोल NaOH के साथ करानी है तो लास्ट का आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है बेटा, NaOH या फिर H2 या फिर HCl के साथ करानी है, एसिडिफिकेशन कराना है, जिसके थ्रू यहाँ से लास्ट में प्रिपरेशन किसकी होगी बेटा, फिनॉल की। तो ये था बेटा आपका सेकेंड मेथड। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं। जो थर्ड मेथड है वो है बेटा वाया डाईएजोनियम सॉल्ट। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा, देखो ले लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया। मुझे कुछ पल गुर्बत के। अगले बेटा वाया जो थर्ड मेथड है इसमें, अदर मेथड में, वो कौन सा बेटा, वाया डाईएजोनियम सॉल्ट। अब डाईएजोनियम सॉल्ट की बात कीजिए तो डाईएजोनियम की 2 कंडीशन आती है, या तो एल्किल डाईएजोनियम यूज किया जाए और या फिर बेटा बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। किसके थ्रू बेटा, वाया बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले यहां से आपको क्या बनाना है बेटा, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद आपको फर्दर रिएक्शन करानी है ताकि आपको ये समझ में आए कि फिनॉल किस तरह से प्रिपेयर होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये क्या लिया सर, बेंजीन। ये क्या लिया बेटा, बेंजीन। ये समझ में आता है, हाँ या ना। सर यहाँ पे अगर मैं इस बेंजीन के साथ NH2 लगा दूं तो अब ये क्या बना बेटा, एनिलीन। क्या बनेगा बेटा, एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है बेटा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, या फिर HCl या फिर HBr, आप जो भी इच्छा करो यूज करो। यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ करें बेटा, NaNO2 और प्लस में क्या डाल दिया बेटा, HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। और ये रिएक्शन मैंने आपको पहले पढ़ाई थी जब आपका सैंडमाइर रिएक्शन पढ़ी थी उस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सर Na पे चार्ज पॉजिटिव, NO2 पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज पॉजिटिव और Cl पे चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ से बेटा जो बनता है वो क्या बनता है, HNO2, यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्शन क्या करके क्या बनाएंगे बेटा, HNO2। और इस HNO2 को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रस एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रस एसिड। सर ये नाइट्रस एसिड फर्दर रिएक्शन किसके साथ करेगा, इस एनिलीन के साथ। और एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बनाएगा बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। और इसका बेटा पूरा मैकेनिज्म मैंने बना रखा है हेलोएल्केन हेलोएरिन में, आप वीडियो को डाउनलोड करना और देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा चलूंगा। तो सर यहाँ से अगर बात की जाए तो ये हो गया बेटा आपके पास क्या, बेंजीन, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, या फिर मैं सीधा लिख दूँ डायरेक्टली N2 प्लस, और यहाँ पे Cl पे चार्ज क्या आ गया बेटा, माइनस। तो सर यहाँ से अगर बात कीजिए तो नीचे की तरफ क्या बेटा, बेंजीन। ये क्या बना बेटा, बेंजीन। यहाँ पे अगर बात कीजिए N2 थी तो ये आपने पढ़ा होगा N3 को क्या बोलते हैं बेटा, N3 माइनस को एजाइड, यानी कि N2 कहाँ से है बेटा, एजाइड से। तो यहाँ से क्या आया है इसका बेटा, एजो। और किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज अगर प्लस का है, या किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज प्लस का है, उस कंडीशन में एज ए सफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है EM। तो ये क्या बना, बेंजीन, यहाँ पे N2 कितना बेटा, 2, तो 2 की कंडीशन क्या लगा, डाई। N2 कहाँ से आया, एजो से, चार्ज पॉजिटिव, तो एज ए सफिक्स क्या आएगा बेटा, EM, बेंजीन डाईएजोनियम। क्लियर है।
और लास्ट में क्या बेटा, क्लोराइड, तो ये आ गया CHOLORID, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फर्दर किसके साथ करानी बेटा, वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ। क्लियर, यानी कि सर यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराई, H2 के साथ। अब H2 की अगर बात की जाए तो H2 क्या होता है, H+OH-, या मैं यहाँ पे टेम्परेचर के सिंबल दिखा रहा हूँ, इसका मतलब जो पानी है वो कैसे बेटा, गर्म है। या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा अराउंड 573 केल्विन के बराबर। ठीक है सर, यहाँ पे H पे चार्ज पॉजिटिव, इस Cl पे नेगेटिव, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, HCl का मॉलिक्यूल बाहर। सर यहाँ से अगर बात कीजिए N2 की, तो नाइट्रोजन क्या होती है बेटा, गैस, और गैस को कौन सपोर्ट करेगा, एंट्रोपी, और एंट्रोपी जिस सब्सटेंस को सपोर्ट करती है वो मॉलिक्यूल सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा बेटा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ से सर एक क्या बाहर होगा बेटा, N2 का मॉलिक्यूल। अब N2 का मॉलिक्यूल जैसे नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर हुआ, तो सर इस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हुई बेटा, खाली, और उस खाली वैलेंसी को पूरी कौन करेगा, सर यहाँ पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल करेगा। इस OH पे चार्ज किसका बेटा, माइनस का, तो माइनस कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ, क्योंकि ये जब अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस बेंजीन रिंग पे चार्ज किसका आएगा बेटा, पॉजिटिव। उस कंडीशन में पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, नेगेटिव। तो सर यहाँ से ये बना आपके पास क्या बेटा, यहाँ पे आ गया OH, यानी कि लास्ट में प्रिपरेशन किसकी हो गई, फिनोल की। क्लियर है, तो ये थे बेटा आज के टॉपिक जिसमें आपको पढ़ना था फिनोल का प्रिपरेशन, जो अदर मेथड के थ्रू 3 तरीके से फिनोल का प्रिपरेशन किया जाता है। सबसे पहले वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और तीसरा है आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सॉरी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के थ्रू। तो ये थे बेटा आपके 3 टॉपिक, या फिर मैं बोलूँ 3 प्रिपरेशन मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा ध्यान से सुनना, इसको तरीके से लिखना, तरीके से पढ़ना। आपकी मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है। याद रखना, आज की हुई मेहनत कल कभी भी बेकार नहीं जाती। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के ऊपर। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।